नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। हम लोग इस वक्त यूपी की ज़िला बरेली में जोगी नवादा पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मार्ग है ये बाबा बनखंडी नाथ मंदिर जाने वाला मार्ग है। कल यहाँ जोगी नवादा से 500 कांवड़ियों का एक जत्था जो था वो कचला घाट के लिए रवाना हुआ था गंगा जल भरने के लिए। अब ये जो जत्था है वो वहाँ से वापसी की ओर आ चुका है और बाबा बनखंडी नाथ धाम को जाने वाला जो मोड़ है वहाँ तक जो है वो पहुँचने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जो तमाम जत्थे में गए हुए जो भोले थे उनके आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। तमाम भोले जो हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। साथ ही साथ डोरा मोड़ की ओर से जत्था जो है वो अब बनखंडी नाथ की ओर बढ़ता हुआ आगे हुए आ रहा है। ये जोगी नवादा वही इलाका है जहाँ पिछली बार कांवड़ यात्रा को लेकर जो था वो विवाद हो गया था। पिछली बार जोगी नवादा में एक मस्जिद पड़ती है, उस पर जो कांवड़ यात्रा निकल रही थी उस दौरान गुलाल रंग उड़ाए जाने को लेकर दो समुदाय में टकराव हो गया था और जिसके बाद अगले सोमवार को जो कांवड़ यात्रा का रूट था उसे लेकर तनातनी हो गई थी। इस पर पुलिस को हल्का बल भी उपयोग करना पड़ा था, जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी जो थे प्रभाकर चौधरी उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। साथ ही साथ बारादरी थाने का जो स्टाफ था उस पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इस बार दोबारा से दो जत्थों ने कांवड़ यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसमें से एक की जो अनुमति थी उसे दे दिया गया था, जबकि एक जत्थे की जो अनुमति थी उसे अवैध करार करते हुए जो था वो निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद कल इस कांवड़ यात्रा का जो जत्था था उसे दोपहर में काफ़ी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में जो था वो कचला के लिए रवाना किया गया था। अब यही जो काफ़िला है वो वापस कचला घाट से गंगा जल भरकर बाबा बनखंडी नाथ मंदिर की ओर जो है वो बढ़ता हुआ आ रहा है और अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर जो है वो जलाभिषेक करेगा मंदिर में पहुँचकर। उससे पहले आप देख रहे होंगे कि तमाम जो पुलिस फोर्स वो यहाँ पर पहुँच गई है। जैसे जैसे ये जत्था मंदिर की ओर जा रहा है, जत्थे का जो रूट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। बारादरी थाने का फोर्स और सीओ जो है वो मौके पर पहुँच चुके हैं और धीमे धीमे जो ये जत्था है वो अब बाबा बनखंडी नाथ के लिए जाने वाला जो मोड़ है वो वहाँ तक पहुँच गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएगी किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए पुलिस किस तरीके से जत्थे से पहले जो है वो बंदोबस्त करते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। जो गाड़ियाँ जत्थे के मार्ग में आ रही हैं उन्हें साइड कराया जा रहा है और जत्थे को जो है वो मंदिर तक पहुँचाने के लिए जो है पूरे रूट को साफ कराने का जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। पुलिस लगातार जो है वो जो आगे मार्ग पर जाम दिख रहा है उसे हटा रही है ताकि जत्था सीधे वो मंदिर तक पहुंचकर अपना जलाभिषेक कर सके। ये सीधी तस्वीरें जो है वो आप बाबा बनखंडी नाथ मंदिर से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जत्था आप पुलिस सुरक्षा में जो है वो वापस कचला से गंगा जल भर कर बाबा बनखंडी नाथ मंदिर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जत्थे में तमाम भोले हैं वो डीजे की धुनों पर थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं, नाचते झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कचला से गंगा जल भरने के बाद ये सभी भोले जो हैं वो गंगा जल लेकर जो है वो वापस नाचते झूमते हुए भोले की धुनों पर नाचते हुए आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है बाबा बनखंडी नाथ मंदिर पहुँचकर जो है वो बाबा का जलाभिषेक करेगा, अपनी मन्नतें मांगेगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, पार्षद वार्ड 48 जोगी नवादे से हूँ। मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैंने कांवड़ को बड़ा धूमधाम से निकाला और मेरे साथी सहयोगियों ने भी पूरा सहयोग दिया। शासन प्रशासन ने पूरा इतना सहयोग दिया शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और पूर्व में जो त्रुटियाँ हुई उन त्रुटियों का निवारण किया गया, अपनी गलतियाँ स्वीकार की गई और उस जो चीज़ जिस चीज़ से त्रुटियाँ हुई उस चीज़ का बिल्कुल हटा दिया गया उस चीज़ को। और आगे के लिए ऐसी कोई गलती ना हो ये हम लोगों ने सबने फैसला कर लिया है और लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से निकाला गया और कोई हमें वहाँ कचहे बरेली से लेकर कचला तक कोई परेशानी नहीं हुई और जैसे आते हैं वैसे ही जाएंगे, जिसमें हमें शायद उम्मीद है कि प्रशासन हमारा लगातार सहयोग कर रहा है और सहयोग करता रहेगा। कितने लोग इस बार जत्थे में गए थे और कब ये कांवड़ गई थी? पूर्व ये कल 12 बजे हम लोग निकले थे यहाँ से और करीब रात में 10 बजे लगभग 9:30-10 बजे पहुँचे हैं कचला और लौट के अब आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि जाम इतना लंबा हो गया। वैसे तो जल्दी आ जाते तो जाम की वजह से देर हो गई और अब लौटे हैं वापस वहाँ से। अब जल चढ़ाएंगे, कांवड़ हमारी आ रही है, जत्था आ रहा है
जत्थे में कम से कम 400-500 लोग हैं और लगभग मंदिर तक छोड़ने के लिए बस्ती से लोग आते हैं, करीब 4-5 हज़ार आदमी लगभग थे। मेरा अनीस सकरनी, मैं वार्ड नंबर 62 से पार्षद हूँ। कल यहाँ से जत्था रवाना हुआ था, अब आने वाला है, कैसा रहा? बहुत बढ़िया से निपटा है। पिछले साल जो विवाद हुआ था, इस साल बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है इसको, प्रशासन ने, हम लोगों ने, सबने मिलकर। और हम चाहते हैं कि भविष्य में आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे हमारे यहाँ जोगी नवादा बदनाम हो, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एकता के प्रति हैं। और हम ये चाहते हैं किसी भी त्यौहार में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हम लोग का मोहब्बत वाला क्षेत्र है जो बरेली नात नगरी भी है और आला हज़रत की भी नगरी, तो हम वही सौहार्द और वही माहौल बनाना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और इस बार बहुत अच्छे से निपटा है और आगे भी अच्छे से निपटता रहेगा। पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा? पूरा सहयोग है पुलिस प्रशासन से, चप्पे चप्पे पे की जो पिछली बार गलतियां हुई थी प्रशासन से, इस बार वो बहुत अच्छे से निपटाई है। प्रशासन हमारा बहुत अलर्ट है। इंस्पेक्टर बारादरी की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। सीओ मैम भी हर वक्त हर मोमेंट पे नज़र आती हैं, हर जगह खड़ी रहती है और सहयोग करती है हर काम में, छोटा काम हो या बड़ा, हर बहुत उसमें सहयोग करता है प्रशासन हमारा पूरा। और हम प्रशासन के साथ ही काम करते हैं, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम लोग ऐसे ही सब मिलजुल के, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, मिलजुल के ही काम करना चाहते हैं। संजीव शर्मा नाम है मेरा। आपको जो अभी जत्था कचरा से आया है, आप इसमें संयोजक? हाँ बिल्कुल, हम लोगों की एक टीम है और टीम वर्क है। हम लोग 20-25 लोगों का एक पूरा ग्रुप है, जिस ग्रुप इसको जो है लेके हम लोग चलते हैं गंगा जल भरने के लिए। लगभग 200 से 400 लोग गंगा जल वाले होते हैं और साथ में पूरा 5-7 हज़ार लोगों की हमारी सेवा वाले लोग होते हैं, जो यहाँ से लेके बाबा बनखंडी नाथ होते हुए कचला जाते हैं। कचला से वापस आके जल चढ़ा के फिर सकुशल अपने घर के लिए निकलते हैं। ये आज उसका एक चैप्टर पूरा हुआ, कल गए और आज आ गए। इसमें ख़ास तौर पे पुलिस प्रशासन की, हमारे मुस्लिम भाइयों की, सबकी बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। सबने मिल के बड़े अच्छे ढंग से इस कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिछले साल और इस साल में किस तरीके का माहौल का आप देखते हैं? देखिए, समय बदलता है, दिन बदलता है, ना कभी रात एक सी रहती है, ना कभी दिन एक सा रहता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बदनुमा दाग हो जाता है। सबसे पहले तो उस बदनुमा दाग को धोने का प्रयास तो हम लोगों ने अभी मुहर्रम में ही किया। मुहर्रम में तख्तों के समय पे एक 60-70 साल पुरानी बाबा पीपल महाराज की डाल थी। वो डाल की वजह से नीचे से लोग निकल के जाते थे हमारे मुहर्रम के ताजिया, तो उस डाल को हम लोगों ने बड़े अच्छे मन से अपने आप को बड़ा दिखाते हो कि हम बड़े हैं आपके और हम आगे बढ़कर आपका सहयोग कर रहे हैं, और उस डाल को कटवाने का काम किया। और उसके द्वारा फिर शांतिपूर्वक बहुत अच्छे मन से ताजिया वहाँ से निकला। इसकी शुरुआत हम लोगों ने बरेली में पहले ही कर दी कि भाई ये अच्छे ढंग से इस तरीके से होना चाहिए। और इस बार भी जैसे आज हम लोगों का जत्था निकल के गया है, इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत, दोबारा मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे मन से पूरी इसमें हम लोगों के साथ व्यवस्था में लगे रहे और सब ने बहुत अच्छे से किया। उस समय जो घटना हुई वो अकस्मात थी, हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं कि हमेशा एक सही होगा। और पुलिस प्रशासन की, सीओ मैम के, एसीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब बारादरी, और मैं सभी कप्तान साहब, आईजी, डीआईजी जो पूरा इसमें फोकस बनाए हुए हैं, मैं सारे अधिकारियों की बहुत बहुत
प्रशंसा करता हूँ और अपने मुस्लिम भाइयों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि सबने मिल के बहुत अच्छे मन से इस कार्य को संपन्न कराने का काम किया।